नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अधिवक्ता उज्जवल वर्मा एक और वीडियो जो है मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूं। और आज की जो वीडियो होने जा रही है वो होने जा रही है पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। आज की जो वीडियो होने जा रही है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, वो पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में होने जा रही है। तो सबसे पहले जो है मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ये जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिकली इंडियन पॉलिटी का जो है वो पार्ट है। इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस पार्ट 1 में जो है वो हम बात करेंगे 4 आर्टिकल्स के बारे में। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली 22 भाग हैं, 395 आर्टिकल्स हैं और 12 इसमें शेड्यूल्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट 1 के बारे में। तो पार्ट 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भारत और उसके राज्यों की बात करता है। इसमें जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, अभी जो है मैं आपको 4 आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगा। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड द लास्ट वन इज आर्टिकल 4 के बारे में। तो आर्टिकल 1 जो है वो भारत संघ और उसके राज्यों के जो क्षेत्र है उसके बारे में बात करता है। सब क्लॉज 1 जो है आर्टिकल 1 का, वो बताता है भारत और अर्थात इंडिया के बारे में। उसमें ये कहा गया है कि ये भारत है और अर्थात इंडिया इज ऑल्सो नोन फॉर भारत एंड भारत इज नोन फॉर इंडिया। यानी कि इंडिया के जो है वो बेसिकली 2 नाम है, भारत और इंडिया। इसमें जो है मैं आपको बता देना चाहता हूं, राज्यों का संघ होगा। इसमें मैं आपको बताता हूं, जैसे कि भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। फेडरेशन ऑफ स्टेट जो है वो बेसिकली यूएसए में है, क्योंकि वहां पर जब यूएसए बना था तो वो 16 स्टेट्स को मिला के बना था। और वहां पे जो है यूएसए में वो बेसिकली फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की वजह से ये होता है कि वहां पे जितने भी, जैसे मैंने आपको बताया कि 16 स्टेट्स हैं वहां पर, अलग अलग 16 राज्य हैं, तो उन सब की जो है वो इंडिविजुअल एक एग्जिस्टेंस है। और उनको जो है एक आप कह सकते हैं कि उनको एक संपूर्ण एक स्टेट की तरह जो है वो ट्रीट होते हैं। और वो उनकी विदाउट परमिशन के बिना आप, मतलब जो वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती। लेकिन जो हमारा इंडिया है, जो हमारा भारत है, उसमें जो है ये चीज बिल्कुल अलग है। और हम जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट हैं, यानी कि हमारे यहाँ सारे राज्यों से मिलके भारत नहीं बना, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भारत में जो है वो डिवाइडेशन कर दिया गया, हर एक राज्य का उसकी जो है राज्य पद्धति को देखकर, यानी कि भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को देखकर, उसके बारे में पढ़कर, सोचकर, समझकर जो है हमारे भारत के जो है वो डिफरेंट स्टेट्स का जो है, यानी कि राज्यों का वो गठन हुआ है। तो अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं इस वीडियो में। भारत का जो एक लैंड एरिया है बेसिकली, और एक हर एक स्टेट जो है उसका एक इंडिविजुअल अस्तित्व नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंडिया में किसी भी स्टेट का जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट के थ्रू जो है किसी भी राज्य का जो उसका अस्तित्व है वो नहीं है, और उसको खत्म भी कर सकती है और किसी राज्य को संपूर्ण रूप से भी जो है वो डिसॉल्व कर सकती है। इसमें बेसिकली पार्लियामेंट जो है इंडिया का, वो इसको इम्प्लीमेंट करता है। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं आगे वीडियो में। अब जो मैं आप सभी से जो है बात करने जा रहा हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं आर्टिकल 1 सब क्लॉज 2 के बारे में। अभी तक जो मैंने बताया वो मैंने आपको बताया आर्टिकल 1 सब क्लॉज 1 के बारे में, और अब जो मैं आपको बताऊंगा कंटिन्यूएशन में, वो मैं बताऊंगा आपको आर्टिकल 1 सब क्लॉज 2 के बारे में। तो इसमें बोला गया है आर्टिकल 1 सब क्लॉज 2 में कि जो राज्य होंगे और उन राज्यों का जो क्षेत्र होगा, यानी कि एरिया होगा, वो जो है पहली अनुसूची में दिए गए होंगे। भारत में इस टाइम जो है वो बेसिकली 28 स्टेट्स हैं और 8 जो है वो केंद्रीय शासित प्रदेश हैं। और इनमें से जितने भी ये हैं वो जो है पहली अनुसूची में देखा गया है, यानी कि उनका जो है जितने भी हमारे 28 स्टेट्स हैं और 8 जो है वो हमारी बेसिकली यूनियन टेरिटरीज है, वो बेसिकली हमारी फर्स्ट लिस्ट में है पार्लियामेंट में, सॉरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आर्टिकल 1 सब क्लॉज 3 के बारे में, जिसमें कि बताया गया है भारत में किसको शामिल किया जाएगा। और इस समय जो है वो भारत में बताया जाता है और है भी कि जो भारत में 3 चीजें हैं बेसिकली, पूर्ण राज्य और यूनियन टेरिटरी
और तीसरा जो है वो है अधिग्रहित क्षेत्र, जो कि अभी एक भी नहीं है। पूर्ण राज्य 28 हैं और यूनियन टेरिटरी 8 है, लेकिन अधिग्रहित क्षेत्र एक भी नहीं है। अब मैं आपसे बात करूंगा आर्टिकल 2 के बारे में। आर्टिकल 2 जो है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बताया गया है पार्ट 1 में कि भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना होगी। यानी कि इंडिया और अगर नेपाल मिलना चाहे, यानी कि अगर नेपाल जो है अगर वो इंडिया में मर्ज होना चाहता है तो वो हो सकता है। इंटरनेशनल ट्रीटीज का जो है ध्यान रखा जाएगा। इंटरनेशनल ट्रीटीज को मद्देनजर रखते हुए जो है नेपाल को जो है वो इंडिया अपने में मर्ज कर सकता है। दूसरा इसमें ये पॉइंट है कि जो नए राज्यों की स्थापना होगी, यानी कि अगर हमारी लड़ाई हो जाती है, इंडिया की लड़ाई हो जाती है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान का जो बिल्कुल नियर बाय का जो हमारी बॉर्डर से जुड़े हुए जो भी इलाके हैं, अगर हम उसको जीत जाते हैं और अगर उसको जो है उस एरिया को, पाकिस्तान के एरिया को अगर हम अपने में सम्मिलित करना चाहते हैं, उसको मर्ज करना चाहते हैं, तो वो भी जो है वो आर्टिकल 2 में बताया गया है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में कि आप जो है उसको भी ले सकते हो। लेकिन ये सब कुछ होगा पार्लियामेंट के द्वारा, यानी कि पार्लियामेंट ही इसको कर सकता है। पार्लियामेंट ही उस एरिया को जो हमने लिया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो अभी बताया था, उस राज्य को पार्लियामेंट पूर्ण राज्य भी घोषित कर सकता है और यूनियन टेरिटरी का भी दर्जा जो है वो पार्लियामेंट दे सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल 3 के बारे में। आर्टिकल 3 में जो है वो बताया गया है नए राज्यों का गठन और राज्यों के नाम में परिवर्तन और सीमाओं में परिवर्तन भी जो है वो आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 में बताया गया है। इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक राज्य को अलग करके 2 राज्य बनाए जा सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश से सन 2000 में उत्तराखंड अलग हुआ था, वो जो है बेसिकली इसी उसके तहत हुआ था। दूसरा इसमें बताया गया है कि 2 राज्यों को मर्ज करके एक राज्य भी बनाया जा सकता है और 2 राज्यों के थोड़े थोड़े भाग को, थोड़े थोड़े क्षेत्र को मिला के भी जो है एक राज्य बनाया जा सकता है। उसके आगे इसमें बोला गया है आर्टिकल 3 में, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना, किसी राज्य का क्षेत्र घटाना और किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। किसी राज्य के नाम को भी चेंज किया जा सकता है। ये सब जो है वो आर्टिकल 3 के तहत होगा। ये सब करने की पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ होती है पार्लियामेंट के पास। लेकिन ऐसा कोई भी बिल लाने के लिए सबसे पहले पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो है वो अनुमति चाहिए होगी। इसमें ये चीज भी बताई गई है कि ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट से अगर आपने पावर ले ली है, अगर परमिशन ले ली है, तो आप जो है डायरेक्टली उस बिल को जो है पास करा सकते हैं पार्लियामेंट में। ऐसा नहीं है। आपको फॉर्मेलिटी के लिए, यस आई एम सेइंग करेक्ट, कि फॉर्मेलिटी के लिए आपको जिस भी राज्य में जो भी चेंजेस करने हैं, उसको कुछ भी घटाना है या बढ़ाना है उसकी सीमाओं का, या 2 राज्यों को अलग करना है या 2 राज्यों को मिला के एक करना है, वो सब करने के लिए आपको उन राज्यों के पास भी फॉर अ फॉर्मेलिटी जो है आपको वो बिल भेजना होगा। लेकिन इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया आर्टिकल 3 में कि उस राज्य की सहमति होना जरूरी नहीं है, यानी कि इंडियन पार्लियामेंट जो है वो बाधित नहीं होगा, वो बाध्य नहीं होगा कि अगर राज्य ने, उस राज्य ने परमिशन दी या नहीं दी, ऐसा जो है वो कोई भी डिसीजन उनका नहीं मानेंगे। वो फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी के लिए जो है वो उस राज्य के पास वो बिल भेजा जाएगा। लेकिन अब जो है आप सभी के मन में एक क्वेश्चन उठेगा और वो क्वेश्चन ये होगा कि क्या जैसे हम अपने इंडिया के अंतर्गत, मतलब अंतराल के जो क्षेत्र हैं जितने भी, यानी कि इंडिया का जो अपना क्षेत्र है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि राज्यों को घटाना बढ़ाना, उनकी सीमाओं को घटाना बढ़ाना, तो क्या आर्टिकल 3 के तहत हम ऐसा भी कर सकते हैं? क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो इंडिया का कोई पार्ट हो और वो कभी कोई दूसरा जो है कंट्री लड़के या अपना हक जमा के वो ले ले या अपने में सम्मिलित कर ले? तो ऐसा हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ कैसा होगा। बेसिकली 1952 में, 1952 की जो है ये बात है, वेस्ट बंगाल का एक पार्ट हुआ करता था बेरूबाड़ी इलाका। उस समय नेहरू जी की गवर्नमेंट थी, 1952 की बात है। तो उसमें क्या हुआ था कि बेरूबाड़ी इलाका जो है वो लिखना भूल गए थे कि वो जो है इंडिया की सीमा के
अंतर्गत आता है। तो उसमें क्या हुआ, पाकिस्तान ने बहुत ही चालाकी से उस एरिया को जो है, उनको पता था कि ये एरिया जो है इंडिया में नहीं लिखा हुआ कि ये इंडिया की सीमा में आता है। और दूसरी चीज उसमें उनको ये मेन पॉइंट मिला था कि वो जो बेरूबाड़ी इलाका था वो मुस्लिम बहुल एरिया था, यानी कि वहां पे मुस्लिम्स जो लोग रहते थे उनकी मेजॉरिटी ज्यादा थी, उनकी जनसंख्या ज्यादा थी मुस्लिम लोगों की। तो पाकिस्तान ने ये क्लेम करा कि ये इलाका जो है बेरूबाड़ी इलाका वेस्ट बंगाल का, वो हमारा है। तो फिर उस समय जो है, उसी समय हाल फिलहाल में ही हमें जो है आज़ादी मिली थी, और नेहरू जी जो है वो पूरे वर्ल्ड को ये दिखाना चाहते थे कि एक तरीके से कि इंडिया जो है वो एक बहुत ही पीसफुल कंट्री है, एक बहुत ही पीसफुल नेशन है। वो कोई भी दंगे फसाद जो है वो नहीं चाहता, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। तो नेहरू जी ने क्या करा, नेहरू जी ने सुप्रीम कोर्ट के पास नेहरू जी गए, क्योंकि आर्टिकल 143 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बताता है कि अगर कोई भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी समस्या आती है सरकार को या अन्य किसी भी लोगों को, वो जो है पार्लियामेंट को, सॉरी हमारी जो है सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं कि वो अपनी राय क्या देते हैं, वो एज अ लीगली कंसर्न होके इसको क्या बताते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं लीगली। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया नेहरू जी को, नेहरू गवर्नमेंट को, कि आर्टिकल 3 जो है वो भारत के ही अंदर की बात करता है, भारत के अंदर के क्षेत्र की बात करता है, यानी कि बाहर के क्षेत्र की बात नहीं करता। लेकिन उन्होंने दो जो है वो इसके बताए थे सॉल्यूशन, और उन्होंने ये बताया था कि अगर आपको ऐसा करना है, वो बेरूबाड़ी इलाका जो है वो इंडियन सीमाओं पे नहीं लिखा हुआ, ना कि इंडिया में कहीं मेंशन है कि वो बेरूबाड़ी वेस्ट बंगाल का इलाका वो इंडिया का है, तो आप क्या कर सकते हैं, वो पाकिस्तान को अगर आपको देना ही है तो आप आर्टिकल 368 में चेंजेस कर सकते हैं और उसमें इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी सरकार ऐसा करना चाहे, अगर कभी इन फ्यूचर कोई लड़ाई हो और भारत का क्षेत्र अगर वो हार जाती है, अपना कोई भी भारत जो है अपना क्षेत्र हार जाता है और सामने जो दूसरी कंट्री अगर वो जीत जाती है और अगर वो एरिया जो है वो लेना चाहती है, तो आर्टिकल 3 जो है वो फिर पावर दे सकता है, आर्टिकल 3 के तहत जो है वो दे सकते हैं। लेकिन नेहरू गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं करा था। उन्होंने इसलिए नहीं करा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में, इन फ्यूचर में जो अन्य सरकार होंगी, अगर वो इस चीज का कहीं ऐसा ना हो फायदा उठा ले और वो जो है आर्टिकल 3 के तहत कहीं ना कोई बॉर्डर से लगता हुआ इलाका या जो कोई दूसरा देश मांगे, कभी कोई लड़ाई हो तो वो एकदम से जो है एक झटके में दे दें, तो दूसरा मिसयूज ना हो, उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज बताई थी। उसमें उन्होंने बताया था कि अगर आर्टिकल 368 में बेरूबाड़ी इलाका जो है अगर वो भारतीय संघ से हटा दो और सब क्लॉज 1 और अनुसूची 1 में परिवर्तन कर दो, तब जो है आप उसको जो है बेरूबाड़ी इलाके को पाकिस्तान को दे सकते हो। लेकिन ऐसा बार बार करना पड़ेगा। अगर आप आर्टिकल 368 के तहत जो है अगर आप उसमें जो है चेंजेस नहीं करते हो आर्टिकल 3 में, तो आपको जो है जो भी फिर सरकार होगी इन फ्यूचर, अगर उसको जब भी कोई भी ऐसा काम करना होगा, भारत का कोई भी क्षेत्र जो है दूसरे देश को देना होगा, तो उसके लिए जो है उनको बार बार जो है चेंजेस लाना पड़ेगा। तो उसमें जो है उनको जो है 1960 में 9th संविधान संशोधन जो है उस समय हुआ था, 9th संविधान संशोधन हुआ था। उस समय बेरूबाड़ी का इलाका जो है वो पाकिस्तान को दे दिया गया था। अब जो है मैं आपको बताने जाता हूं आर्टिकल 4 के बारे में, और आर्टिकल 4 बताता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के जो प्रावधानों को अगर बदलना है तो संसद में यानी कि पार्लियामेंट में साधारण बहुमत के द्वारा भी जो है वो परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए आर्टिकल 368 के तहत संविधान में कोई भी संशोधन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यानी कि आर्टिकल 4 बताता है कि आर्टिकल 2 और 3 में अगर कोई भी बदलाव लाने हैं तो उसके लिए पार्लियामेंट में मेजॉरिटी जो है वो होना ज़रूरी है, और तब इसके लिए जो है फिर आपको आर्टिकल 3 अगर मेजॉरिटी आपको पार्लियामेंट में मिल जाएगी तो आपको आर्टिकल 368 के तहत संविधान में यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी संशोधन जो है वो नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। आशा करता हूं आप सभी को
पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है यानी कि द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू लीगल और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, so for that you can directly comment in my this video or in any legal video। आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो लोग नए हैं मेरे इस YouTube चैनल पे वो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। धन्यवाद।